गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जिसके दो टाइप्स थे, प्री एलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्री एलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, जो कि क्या होती है, एक बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है प्रोजेक्ट के टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस का। कि इसमें क्या होता है, कुछ भी डिटेल में नहीं होता, सब कुछ बहुत ब्रीफ होता है। एक आसान शब्दों में कहूँ तो एक मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए कि क्या ये प्रोजेक्ट फीजिबल है, क्या ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या होती है, प्रीलिमिनरी के बाद हम जनरली क्या बनाते हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि पहले हमें प्रीलिमिनरी बनानी है फिर डिटेल्ड बनानी है, हम डायरेक्ट भी डिटेल्ड बना सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या होता है, पहले प्री एलिमिनरी बनती है और अगर प्री एलिमिनरी फीजिबल है तभी डिटेल्ड बनती है, क्योंकि जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें बहुत एसेट्स लगते हैं, इसलिए डायरेक्ट कोई भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाता। इसलिए पहले एक प्री एलिमिनरी रिपोर्ट बनाई जाती है प्रोजेक्ट के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए, और अगर वो प्री एलिमिनरी रिपोर्ट फीजिबल है तो उसके बाद ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। अब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही डिटेल्ड में होगी, बहुत ही इलेबोरेट वे में होगी। इसको बनाने के लिए ना हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, ये कोई भी नहीं बना सकता। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाना आसान है, वो जल्दी से बन सकती है, उसमें कोई इतने स्किल्ड इंसान की ज़रूरत नहीं। बट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हर कोई नहीं बना सकता, और इसमें क्या होता है, सेकेंडली टाइम भी बहुत चाहिए होता है। ये एक फाइनल ब्लूप्रिंट होता है जिसमें एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल और इकोनॉमिक डिटेल है जैसे कि प्री एलिमिनरी में थी, इसमें सारी डिटेल्स होती हैं, हर एक डिपार्टमेंट की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गोल्स, टारगेट, सब कुछ होता है। मेन ऑब्जेक्टिव प्री एलिमिनरी डिटेल्ड रिपोर्ट का ये होता है बनाने का कि क्या ये प्रोजेक्ट रियली में फीजिबल है। जैसे कि हमें दिख तो रहा था कि प्री एलिमिनरी में कि हाँ शायद हो जाएगा, लेकिन जब हम और ज़्यादा ब्रेक करेंगे प्रोजेक्ट को, सबके रोल, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर तरीके से उसका एनालिसिस करेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि क्या ये प्रोजेक्ट रियल में फीजिबल है। इस बार हम सिर्फ उसका टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं करेंगे, हम उसका सोशल एनालिसिस भी करेंगे, उसे हर तरीके से देखेंगे, उसकी फीजिबिलिटी चेक करेंगे। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो अभी तक हमने जो प्री एलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी थी उसमें क्या क्या कंटेंट्स थे लास्ट लेक्चर में। पहला कंटेंट था कि इंटरप्रेन्योर का नाम, और बेसिकली कहें तो सारा रॉ मटेरियल्स या सारे फाइनेंसेस, और यही चीज़ थी। इंटरप्रेन्योर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन और बाकी फाइनेंसेस की इन्फॉर्मेशन। लेकिन इस बार बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या यूज़ होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर एनम कितनी होगी, हम किस इक्विपमेंट का कितना स्पेसिफिकेशन रखेंगे, रिक्वायरमेंट की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कितनी पावर लगेगी, कितना मैन पावर लगेगा, और टोटल कॉस्ट क्या आएगी प्रोजेक्ट की। बात करते हैं डीपीआर और पीपीआर में डिफरेंस की। तो पीपीआर जैसा मैंने बताया एक ब्रीफ समरी है, और डीपीआर क्या है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट है हर एक इन्फॉर्मेशन की। जो चीज़ें प्री एलिमिनरी रिपोर्ट में छूट गई थी वो चीज़ें भी डिटेल्ड रिपोर्ट में लगेंगी। अब क्योंकि प्री एलिमिनरी ब्रीफ समरी है तो वो जल्दी बन जाएगी, और डिटेल्ड रिपोर्ट क्या होगी, ज़्यादा टाइम लेगी बनने में। नेक्स्ट क्या है कि पीपीआर जो है वो इजीली प्रिपेयर हो जाएगी। डिटेल्ड रिपोर्ट बनाने के लिए आपको एक अलग से स्किल्ड एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पीपीआर बेसिकली यूज़ होता है लाइसेंस के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, और बाकी पूरा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जानने के लिए यूज़ होती है डीपीआर। अब डीपीआर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो एडवांटेजेस फिर से वही सब हैं जो हमने अभी पढ़े कि इससे क्या कर सकते हैं हम, इंटरप्रेन्योर पहले से ही अपने ऑपरेशंस को मॉनिटर कर सकता है कि क्या क्या ऑपरेशंस होंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे। वो डिफरेंट जो मैनेजर्स हैं वो भी डिटेल्ड रिपोर्ट देख के अपना टारगेट पता लगा सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स पता लगा सकते हैं, उन्हें क्या एक्शन लेने हैं ये पता लगा सकते हैं। सेकेंड और बोलें तो ये भी इवेलुएट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमें और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का इवेलुएशन भी कर सकते हैं कि हमने ऐसे ऐसे गोल्स एंड टारगेट सेट किए थे, क्या उस एम्प्लॉय या उस डिपार्टमेंट ने वो गोल्स एंड टारगेट पूरे कर दिए या नहीं कर दिए। सेकेंड, ये एक मोटिवेशन का भी काम करती है कि मतलब ये टारगेट्स पूरे करने थे, अब हम कमिटेड हैं अपने टारगेट्स को लेके या नहीं।
इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? वैसे तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं, हर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनती ही बनती है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो क्या डिसएडवांटेज है कि एक तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है और इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हायर करना एक्सपेंसिव भी हो सकता है, और इसमें जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो हर कोई समझ नहीं सकता, उसके लिए भी एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। अब इस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फिर से प्री एलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह एक और टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी भी होती है। इस टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी में हम टेक्निकल और इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट देखते हैं और उन टेक्निकल और इकोनॉमिक वायबिलिटी से क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं वो देखते हैं। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं? एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट और चॉइस ऑफ ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग मार्केट कैसा है प्रोडक्ट का, क्या मेथडोलॉजी यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट हम क्या प्रोजेक्ट के लिए क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, क्या हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं, कैसे हमारा डिज़ाइन डेवलप होगा, ये सब हम इस टेक्नो फीजिबिलिटी रिपोर्ट में देखते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं? फ़ायदे वही होते हैं कि टोटल कॉस्ट का पता चल जाता है प्रोजेक्ट की, उसकी टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट है या नहीं उसका पता चल जाता है, एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या टेक्नोलॉजी है उसका पता चल जाता है एंटरप्रेन्योर को, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एक लाइन में कहूँ तो प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की वायबिलिटी ये असेसमेंट है कि क्या प्रोजेक्ट का जो मेन मोटिव है वो उसको पूरा कर पा रहा है। मेन मोटिव क्या है कि अपनी सर्विस डिलीवर करने के बाद किसी भी एंटरप्रेन्योर का क्या मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट अटेन कर ले, उसे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक गेन हो, वरना क्या ही फ़ायदा एंटरप्रेन्योर बनने का अगर एट दी एंड हमें प्रॉफिट ना हो। तो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को भी हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट आउटडेटेड तो नहीं हो गया, उसका मतलब वैल्यू ख़त्म तो नहीं हो गई। तो इसे भी हम कैसे चेक कर सकते हैं? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट से। अब प्रोजेक्ट की वायबिलिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? उसकी कॉस्ट पे, टाइम पे, मैन पावर पे और क्वालिटी पे। कॉस्ट पे कैसे? कॉस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमने कुछ प्रोजेक्ट बनाया और हमने देखा कि उसको जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमारे बनाने के प्राइस से ज़्यादा है, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का मोटिव ही बेकार हो गया, क्योंकि मेन मोटिव तो प्रॉफिट ही था, क्योंकि प्रोजेक्ट अनवायबल हो गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। नेक्स्ट टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोजेक्ट की वायबिलिटी चेक करने में। फॉर एग्जांपल हमें कोई इनविटेशन कार्ड सबमिट करना था किसी डेट को, लेकिन हमने क्या करा, मान लो परसों का इनविटेशन था और हमने वो कार्ड जो हमें बनाने के लिए दिया गया था काम, वो हमने परसों की जगह और नेक्स्ट डे में बनाया, तो क्या उस कार्ड का कोई यूज़ है अगर टाइम एक्सीड हो गया? नहीं है ना, तो पूरा बिजनेस बेकार हो गया, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बेकार हो गई। तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है मैन पावर मतलब जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हमें उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए चाहिए। अगर कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, जैसे कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है तो उसके लिए हमें इंजीनियर्स चाहिए, कुछ मेडिसिन से रिलेटेड काम है तो हमें मेडिकल प्रोफेशनल चाहिए। तो मैन पावर भी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और प्रोजेक्ट की वायबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्री एलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बीच का डिफरेंस देखा। तो इसी के साथ जो हमारा पहला पोर्शन था एंटरप्रेन्योरशिप वो ख़त्म हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप में 3 चैप्टर थे। एक तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस, फीचर्स। नेक्स्ट चैप्टर हमने देखा था मार्केट सर्वे एंड बिजनेस प्लानिंग और प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का, और थर्ड चैप्टर था प्री एलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें हमने दोनों तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी थी। अब एंटरप्रेन्योरशिप वाला पोर्शन ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट। थैंक यू।